रियल स्टेट मार्केट के अंदर ना आजकल एक एडजस्टमेंट का बड़ा फार्मूला चल रहा है और बहुत सारे सादा लोग जो रियल स्टेट को इतना गहरे तरीके से नहीं समझते वो इसका शिकार भी हो रहे हैं और उनको नुकसान भी हो रहा है। और शातिर और चालाक लोग चाहे वो डेवलपर की हैसियत से हो या बिल्डर की हैसियत से हो, वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो एडजस्टमेंट के नाम पे लोगों को सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक डेवलपर आपको कहता है कि जी आपकी फलां ब्लॉक के अंदर फाइल है और वो ब्लॉक तो चूंकि अभी डेवलप नहीं हुआ, तो आप इतने पैसे और दे दें तो मैं आपको जो करीब वाला ब्लॉक है उसके अंदर प्लॉट दे देता हूं। और लेकिन उस ब्लॉक का प्लॉट उसने सेल करना था, उसने पहले वाली फाइल, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि आपने एक फाइल जो है वो 20 लाख रुपए की खरीदी थी, आपका 20 लाख उसमें पेड हो गया। डेवलपर को चाहिए था कि वो उस 20 लाख वाला ब्लॉक जो है जहां पे उसने आपको प्लॉट नंबर दिया है वो ब्लॉक आपको डेवलप करके दे, क्योंकि उस ब्लॉक की आपने बुकिंग करवाई है और उसी ब्लॉक की डेवलपर ने पेमेंट वसूल की है। लेकिन डेवलपर क्या करता है कि वो एक और ब्लॉक आपको ऑफर करता है कि यार इस ब्लॉक की लोकेशन अच्छी है और इस ब्लॉक के अंदर आपको वही 5 मरले का प्लॉट जो मैंने उस ब्लॉक के अंदर 20 लाख रुपए का दिया था, इस ब्लॉक में वो 40 लाख रुपए का प्लॉट है। आप ऐसा करें कि आप 20 लाख रुपए और मुझे पे करें तो मैं यहाँ पे आपको प्लॉट दे देता हूँ। हालांकि इस ब्लॉक का प्लॉट भी वो 20-25 लाख रुपए की होता है, लेकिन आपने 20 लाख और दे के, 20 आपने पहले दिया, 20 और दे के आपने उस ब्लॉक के अंदर ले लिया और आप समझ रहे हैं कि आप बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर चले गए, हालांकि आप उल्टा नुकसान के अंदर चले गए। इसी तरह आजकल एक और सिस्टम चला हुआ है, हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, जो सस्ती इन्वेस्टमेंट के नाम पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी आई थी। कुछ हाउसिंग सोसाइटी तो फ्रॉड करके चली गई है, तकरीबन 80-90% तो सोसाइटी भाग चुकी हैं। लेकिन मैं उन सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ जो सोसाइटीज अभी ऑन के रोड मौजूद है। और बिल्डर क्या कर रहा है इस्लामाबाद रावलपिंडी का या लाहौर का, वो कहता है कि सर आपके पास किसी भी हाउसिंग सोसाइटी की कोई फाइल है और आप उसको एडजस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको उसके बदले में कोई शॉप दे दूंगा या अपार्टमेंट दे दूंगा। अब यहाँ पे क्या फ्रॉड हो रहा है कि एक बिल्डर है, उसके पास एक शॉप है 100 स्क्वायर फीट की, हम मिसाल ले लेते हैं, और उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपए की है। मतलब अगर कैश के ऊपर वो प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहा है वो शॉप, तो वो 50 लाख रुपए से ऊपर उसकी सेल नहीं हो रही। यहाँ पे वो क्या करेगा कि वो ब्रोशर रेट जो है वो उसका 1 करोड़ रुपए कर देगा। और एक ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जितने भी जिन लोगों ने ऐसी सोसाइटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनको ऑफर करेगा कि सर आपका 30 लाख रुपए की वो फलां फाइलें जो है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूं, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए की शॉप जो है वो दे दूंगा। हालांकि उस शॉप की पर प्राइस जो है वो 50 लाख रुपए की, और 50 लाख रुपए से ऊपर उसकी वो सेल भी नहीं हो रही, और आपको वही शॉप जो है उसने 70 लाख रुपए की सेल कर दी। और आप समझ रहे हैं कि भाई मैं बहुत फायदे में रह गया हूं, मेरी वो 30 लाख रुपए की फाइलें जो है मार्केट में 10 लाख रुपए की भी नहीं सेल हो रही थी, इधर जो है उस बिल्डर ने वो मेरी 30 लाख रुपए की फाइलें जो है वो एडजस्ट कर ली और आप प्रॉफिट में रह गए। हालांकि आप प्रॉफिट में नहीं रहे भाई, वो बिल्डर जो है वो प्रॉफिट में रह गया, उसकी जो चीज 50 लाख रुपए की सेल हो रही थी वो 70 लाख रुपए की आपने परचेज कर ली है। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं ये बहुत ज्यादा आम हो रहे हैं। हमेशा डेवलपर और बिल्डर वही चीज आपको एडजस्टमेंट में देगा जो उसकी नई सेल हो रही, जो उसकी कैश के ऊपर प्रॉपर्टी सेल हो रही है, चाहे प्लॉट है, चाहे शॉप है, अपार्टमेंट है, वो आपको एडजस्टमेंट में क्यों देगा। मैंने द सुल्तान के नाम से, हम लोग गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, हम लोग अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें बहुत सारी ऑफर्स आती हैं कि जी हमारी वो फलां फाइलें जो है वो आप एडजस्ट कर लें तो उसके बदले में हम अपार्टमेंट ले लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं तो वो सब्ज बाग या मेरे पास वो फार्मूला नहीं है कि मैं 50 लाख वाला अपार्टमेंट जो है वो आपको बताऊं कि 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट है और आपकी फाइलें 20-30 लाख की एडजस्ट कर लूं और फिर भी मुझे प्रॉफिट हो जाए। तो मैं कहता हूं नहीं भाई, ऐसा करें वो फाइलें मार्केट में सस्ती बेच दें, मैं अपने रेट में से थोड़ा सा रेट आपको अकोमोडेट कर देता हूँ। ये बार मैंने ऑफर तो चलाई थी अपने जो ऐसे क्लाइंट से जिन्होंने हमारे कहने के ऊपर किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। आज वो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनके प्लॉट्स नहीं बढ़ रहे। पहली तो बात है हमने किसी फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटी का काम नहीं किया था। कुछ हाउसिंग सोसाइटीज ऐसी हैं जो प्रॉपर सही तरीके से तेजी के साथ डिलीवर नहीं कर रही, तो हम उन क्लाइंट्स को हमने ऑफर किया था कि आप अपनी फाइल लेके आए, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन उसी रेट के ऊपर एडजस्ट करेंगे जो रेट हमारा कैश का है। ये नहीं है कि एडजस्टमेंट वाला हमारा रेट कोई और है और कैश के, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ कि एक अपार्टमेंट 50 लाख रुपए का मैं सेल कर रहा हूँ कैश के ऊपर, तो मैं अपने पर्सनल क्लाइंट्स को उसमें 5-7 या 10 लाख रुपए जो बिल्डर का प्रॉफिट होता है वो मैंने छोड़ दिया और उसकी जगह पे नुकसान जो है उसके साथ मैंने शेयर कर लिया। तो ये एक प्रोसेस है और ये भी मैं हर प्रोजेक्ट के अंदर कोई 5-7 या 10 यूनिट तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर सारी प्रॉपर्टी सारा प्रोजेक्ट ही मैं ऐसे एडजस्टमेंट पे करूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर खुदा के लिए जब भी आप एडजस्टमेंट की तरफ जाएं तो
लाज़मी 2-4 दोस्तों के साथ मशवरा करें कि फलाँ बिल्डर मुझे ये ऑफ़र कर रहा है, मैं करूँ या ना करूँ, इसमें मुझे नुकसान क्या है, या जो प्रॉपर्टी आपको वो बंदा दे रहा है उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है। तो मोस्ट वेलकम जी, गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में रियल एस्टेट सेक्टर में अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। द सुल्तान के नाम से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। आप हमारे प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पेजेस के ऊपर ले सकते हैं, या हमारी टीम के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।